नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2 बार से सत्ता पर काबिज बीजेपी की नजरें अब 2024 लोकसभा चुनाव पर हैं, जिसके लिए बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। इस बार यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी 1 महीने तक महाजनसंपर्क अभियान चलाने जा रही है। ऐसे में यूपी में बीजेपी की विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं और मोदी योगी सरकार पर तंज कस रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें तीखा जवाब दिया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजनसंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को न बुलाना पड़ता। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसीलिए निराश हुआ निष्क्रिय हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। अखिलेश यादव के इसी बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है, सियासी पार्टियां कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपती हैं। मेरी ड्यूटी खुद महाराष्ट्र में लगी है। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार होता है। इसीलिए अखिलेश यादव का ट्वीट अल्प ज्ञान को दर्शाता है। ये बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान नहीं बल्कि महाविजय का अभियान है। गांव और गरीब से बीजेपी का ही संपर्क है, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव का संपर्क गुंडे और माफियाओं से है। तो कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में तीखा वार पलटवार हुआ है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य में इस तरह का वार पलटवार हुआ हो। इससे पहले भी दोनों भिड़ चुके हैं। अखिलेश जहां केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री बताते हुए तंज कसते थे, वहीं अखिलेश यादव को जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य उन्हें सपा बहादुर बताते हुए तंज कसते रहे हैं। गौरतलब है कि निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी की नजरें अब लोकसभा चुनाव 2024 पे हैं। इसीलिए बीजेपी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी अब गांव कस्बों तक पहुंचकर लोगों को अपनी कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताएगी और अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर लगातार हर महीने जाएंगे और वो भी जनसभाएं करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इसी वजह से दूसरी तरफ विपक्ष महागठबंधन बनाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तैयारी में है, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, जो नीतीश कुमार से मुलाकात करके 2024 की प्लानिंग में लगे हुए हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। फिलहाल देखना होगा कि 2024 में बाजी कौन जीतता है, लेकिन अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है, उससे ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, दोनों के बीच इसी तरीके से तीखी बयानबाजियां और ज़्यादा बढ़ेंगी।